So hello guys, welcome to Fin Affairs. Today we're gonna talk about a basic thing. जैसे मैंने अभी स्टोरी पे पूछा था कि मैं बिगिनर के लिए वीडियो बनाऊं या फिर प्रो बंदों के लिए वीडियो बनाऊं। मैं बहुत ज्यादा रॉ कंटेंट रखने वाला हूं। पहले मैंने सोचा था कि मैं एक अच्छा एडिटिंग करूंगा। उसके बाद मैंने सोचा कि बहुत ज्यादा ग्राफिक्स डाल दूंगा, विच इज अ गुड थिंग क्योंकि ऑडियंस को वो चाहिए रहता है। दैट इज व्हाट आई फील कि यस, ऑडियंस रिक्वायर्स दैट। ऑडियंस को लगता है कि हाँ भाई, कि थोड़ा बहुत ग्राफिक्स होगा तो अच्छा समझ आएगा। लेकिन ऑल आई फील, जिस फील्ड में हूँ मैं, स्टॉक मार्केट जिसको बोलते हैं, ये इतना ज्यादा बदनाम है भाई, इतना ज्यादा बदनाम है पहले से कि पीपल टेंड टू थिंक दैट कि ये सट्टा ही है, ये गलती है, ये 2 नंबर का पैसा है, व्हाट नॉट। तो आई वांट टू चेंज दैट पर्सपेक्टिव फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई ऐसा नहीं है। वट एवर यू हैव हर्ड इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। एंड आई वांट टू चेंज दैट फर्स्ट। और वो एक एडिटिंग नहीं बदल सकता। मैं एडिटिंग भी करूंगा ना तो लोग लगेंगे कि ही इज प्रेजेंटिंग थिंग्स लाइक दे शुड फील अट्रैक्टिव। आई डोंट वांट टू डू दैट। आई जस्ट वांट टू कीप इट रॉ, सिंपल। और लोगों को ये समझे कि ये एक्चुअली एक स्कैम नहीं है, इट्स वेरी मच रियल। क्योंकि ये जब समझेगा ना तभी लोग इसमें एक्चुअली इंटरेस्टेड होंगे। और इसको क्विक मनी की जगह कैसे देखेंगे कि यस, देयर कैन बी अ सोर्स ऑफ इनकम व्हिच आई कैन जनरेट फ्रॉम दिस। एंड फॉर दैट आई एम मेकिंग दिस वीडियो। चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई नीड टू आस्क यू इज कि आप कौन हो, उस पर डिपेंड करता है। आर यू अ स्टूडेंट और आर यू अ वर्किंग प्रोफेशनल? अगर स्टूडेंट हो तो 18 प्लस हो तो ही ये वीडियो देखो, नहीं तो आपके किसी काम का नहीं है। ज्यादा ढंग के सपने मत देखो। पहले कॉलेज एंजॉय करो, स्किल सेट पे इन्वेस्ट करो। जो भी, अगर बिलो 18 कोई देख रहा है तो गाइस दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। इट इज ओनली फॉर 18 प्लस पीपल। क्योंकि जो अभी परस्यू कर रहे हैं इंजीनियरिंग, वट एवर फील्ड दे आर परस्यूइंग, एंड वर्किंग पीपल, उनके लिए वीडियो। तो देयर आर टू अप्रोचेस विथ विच यू कैन प्रोसीड। अगर आप स्टूडेंट हो तो एक अलग अप्रोच है, अगर आप वर्किंग हो तो एक अलग अप्रोच है। तो एक चीज इंटरेस्टिंग बताऊंगा उससे पहले कि जो बंदा स्टूडेंट रहता है ना, उसके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस फील्ड में, बहुत ज्यादा बड़ा एडवांटेज। और वो टाइम नहीं है कि ऐसा नहीं बताऊंगा कि जितने जल्दी आप स्टार्ट करोगे आपको पैसा। दैट इज नॉट एडवांटेज आई एम टॉकिंग अबाउट। द मेन एडवांटेज स्टूडेंट हैज, उसके पास बहुत कम पैसे हैं। तो ये बंदा फालतू चीजें भी करेगा ना तो लॉस ज्यादा करेगा नहीं। दैट इज व्हाट एडवांटेज इज। लेकिन ये जो बंदा रहता है वर्किंग या फिर रिटायर्ड, इनके पास है दुनिया भर का पैसा, तो भाई साहब ये लग जाते हैं सब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन मार्केट में करने के लिए। तो उसी वजह से लॉस होता है। तो फर्स्ट थिंग, इफ यू आर स्टूडेंट, कंसिडर योरसेल्फ लकी बिकॉज यू डोंट हैव लॉट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट। एंड दैट इज योर प्लस पॉइंट। डोंट गो टू योर पेरेंट्स एंड आस्क फॉर मनी कि मुझे पैसे चाहिए, मार्केट में लगाना है दिस एंड दिस। नहीं, वो चीज ही नहीं। ये आपका एडवांटेज है कि आपके पास लेस पैसा है। ठीक है। तो किसी के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है मार्केट में, कि समझना स्टॉक मार्केट होता क्या है, और फिर उसमें इन्वेस्ट करना, ट्रेड करना, जो भी है। ये नहीं पता ना स्टॉक मार्केट होता क्या है तो कोई मतलब नहीं बनता इस सब चीजों का। खाली अगर ट्रेड कर रहे हो, डिजिटल वैल्यू 100 का ले रहा हूँ, 200 में बेचने का सोच रहा हूँ, 100 ले रहा हूँ, 102 पे बेचूंगा, 1000 क्वांटिटी, ये जो सब फालतू चीजें हैं, ये सब बंद कर दो अगर पता नहीं है स्टॉक मार्केट क्या है, क्योंकि इसका कोई मतलब बनता ही नहीं है। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग विल अंडरस्टैंड इज कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। और आज से जो कोई ये चैनल फॉलो कर रहा है, इंस्टाग्राम पे हो या यूट्यूब पे हो, यू गोना गेट लॉट ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ दिस। क्योंकि अभी से मैं बिगिनर से स्टार्ट कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ, तो इट्स नॉट गोना बी लाइक कि एडवांस के लिए कुछ कर रहा हूँ। ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में किसको होना चाहिए? स्टॉक मार्केट, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, इट इज अ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है। जैसे मंडी रहते हैं गांव में, गांव में जो मंडी रहते हैं उसमें क्या रहता है, वेजिटेबल्स आप जाओ खरीदो, पैसे दो और वेजिटेबल्स लो। यू पे समथिंग एंड यू टेक समथिंग, राइट? एंड जनरली वी पे फॉर समथिंग फ्रॉम विच वी आर गेटिंग बेनिफिट। तो मार्केट का मतलब समझ आ गया? आई होप दिस इज क्लियर। मार्केट इज क्लियर। मार्केट क्या होता है? जहां पे जो भी बाइंग या सेलिंग होगी किन्हीं भी चीजों की। स्टॉक मार्केट इसलिए स्टॉक्स में ट्रेडिंग होगी। कोई भी दूसरा मार्केट है तो भी उसको मार्केट ही बोलोगे आप, राइट? तो स्टॉक बेसिकली क्या होता है? स्टॉक, जब आप चीजें भरते हो एक जगह पे, बहुत सारी चीजें भरते हो तो उसको बोलते हैं स्टॉक। जैसे दुकानदार बोलते हैं कि बहुत ज्यादा स्टॉक है मेरे पास पड़ा हुआ। तो दैट इज व्हाट अ स्टॉक इज। तो कोई भी टाइप का स्टॉक आपके पास हो सकता है। तो अगर स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो 3 टाइप के स्टॉक्स आपके पास हो सकते हैं। पहला है इक्विटी, जिसको हम शेयर्स बोलते हैं। तो जैसे मंडी में जाके सब्जी खरीद रहे हो, यहाँ पे आप शेयर्स बाय सेल कर सकते हो, या फिर आप करेंसी में कर सकते हो, या फिर आप कमोडिटी में कर सकते हो। ये तीनों चीजें अवेलेबल है स्टॉक मार्केट में आपको बाय सेल करने के लिए, खरीदना या बेचना। तो ये तीनों को एक साथ समझो मत। पहले पहले समझो कि इक्विटी क्या होता है। इक्विटी
क्या होता है ये समझोगे तो समझोगे कि स्टॉक मार्केट में जाना भी है कि नहीं जाना है, ये मेरे काम की चीज है भी कि नहीं है। इक्विटी का जनरल वर्ड्स में मतलब क्या होता है? इक्विटी मतलब इक्वल पार्ट्स। इक्वल पार्ट्स किसी चीज के होंगे तो उसको इक्विटी बोलेंगे, ठीक है। तो इक्विटी में भी दो सेगमेंट है, एक है कैश, एक है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किसी काम का नहीं, अभी इसको मत समझो, क्योंकि ये वीडियो बिगिनर के लिए मैं बना रहा हूँ। तो समझो कि इक्विटी होती क्या है। whatever you are learning it has to be from the roots। अगर डायरेक्टली सीखने जाओगे कुछ बड़ी चीज तो समझेगी नहीं, राइट। इक्विटी क्या होता है? समझो मेरी आज एक कंपनी है, आई हैव ओपन्ड अ शॉप और मेरी एक खुद की कंपनी है, तो मुझे और पैसे चाहिए क्योंकि मुझे और एक स्टोर खोलना है, या फिर मुझे दो तीन नए आइटम स्टार्ट करने, या फिर कैफे है मेरा, मेरे को होटल स्टार्ट करना है, मेरा होटल, या फिर मुझे एक कैफे एडेड सर्विस स्टार्ट करनी है, एडेड सर्विस स्टार्ट करनी है। तो इन सब चीजों के लिए मुझे पैसे चाहिए जो मेरे पास है नहीं, या फिर मुझे डालने नहीं है, राइट। तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई जो भी मेरा दोस्त है इतने पैसे दे दे, मैं तेरे को इतना इतना प्रॉफिट में से दूंगा। दैट इज व्हाट अ इक्विटी इज। आपको मैं एक हिस्सेदारी दे रहा हूँ, मैं आपको एक पार्टनरशिप दे रहा हूँ, ओनरशिप दे रहा हूँ, जिसके अगेंस्ट जब भी मुझे प्रॉफिट होगा यू विल बी एलिजिबल पर्सन टू टेक दैट प्रॉफिट। तो दैट इज व्हाट अ इक्विटी इज। उसको हम शेयर्स भी बोलते हैं। इक्विटी कैश में जो रहता है उसको शेयर। शेयर का मतलब क्या है? अ पार्टनरशिप, ओनरशिप, अ एग्रीमेंट, या फिर अ सिक्योरिटी विथ विच यू आर एलिजिबल टू टेक द बेनिफिट आउट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अगर मेरा दोस्त मुझे पैसे दे रहा है इस दुकान के बदले, जो भी सर्विस के बदले, मैं डूबूंगा तो उसका भी पैसा डूबेगा, राइट। अकेले का नहीं डूबेगा मेरा, उसका। इसीलिए तो मैंने बोला रिस्क ट्रांसफर भी करनी है तो भी मैं पैसे उठाऊंगा, राइट। तो दैट इज व्हाई यू नीड टू एनालाइज कि मैं पैसे कहाँ पे डाल रहा हूँ। अभी आपके लिए जो भी चीजें चल रही है वो खाली एक दुकान के रिलेटेड चल रही है, इसको ही समझो, बाकी कुछ मत समझो। तो एनालिसिस कैसा होना चाहिए? मैं जिस दोस्त को पैसे दे रहा हूँ वो बंदा प्रॉफिट करके देगा क्या, तो ही मैं पैसे डालूंगा। वो कितना प्रॉफिट करके देगा, उसकी क्वालिटी क्या है, कितने इथिक्स के साथ वो धंधा चलाता है, जो भी है, तभी मैं अपने पैसे उस इंस्ट्रूमेंट में डालूंगा, उस बंदे में डालूंगा, उस दुकान में डालूंगा, राइट। तो दैट इज व्हाट अ स्टॉक मार्केट इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड इन द स्टार्टिंग फेज। अभी जैसे आपको रिलायंस पता है, एसबीआई पता है, जो भी इंडिया की कंपनीज आपको पता है, इनका खुद का एक शेयर होता है जो स्टॉक मार्केट पे अवेलेबल होता है, जहां पे आप, स्टॉक मार्केट का मतलब क्या, आपके पास डीमैट अकाउंट, ये सब छोड़ दो। ऑनलाइन अगर आपको बाय करना है शेयर, जैसे आप ऑनलाइन ऑर्डर डालते हो फ्लिपकार्ट से, वैसे ही आप जाओ सीधा एप्लीकेशन कोई भी, जीरोधा वगैरह, उधर रिलायंस सर्च करो, उसका शेयर का प्राइस दिखेगा, लेना है तो बाय बोलो, जितना क्वांटिटी लेना है उतना बोलो, ऑर्डर प्लेस करो। इट्स लाइक अ फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। तो आप कर क्या रहे हो बेसिकली, इन कंपनीज के शेयर्स को बाय कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको लगता है ये आगे जाके ग्रो करेंगी। जैसे ही ये आगे जाके ग्रो करेंगी तो इनका शेयर प्राइस भी बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तब मैं बेचूंगा और मुझे प्रॉफिट होगा। दैट इज व्हाट बेसिक इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग इज। इसको पूरे वर्चू में समझने के लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे पार्ट का। बट फॉर नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक कंपनी है जिसमें मैं पैसे डाल रहा हूँ, अगर उसका उसका वैल्यूएशन बढ़ता है तो मेरा शेयर का प्राइस भी बढ़ता है, और तभी मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर यू। मैंने इससे पहले जो बताया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कि अगर आप 18 प्लस नहीं हो तो मत देखो, आप जो भी वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो ये सब पता होने के पहले मार्केट में आओ ही मत। आराम से लो, कोई टाइम नहीं, हम मर भी गए तो मार्केट अवेलेबल है, कोई सीन नहीं, कोई जल्दी नहीं है, देयर इज नो हरी इन्वॉल्व। बट वट एवर यू आर लर्निंग इट हैज टू बी अ प्रैक्टिकल लर्निंग। ऐसा नहीं कि मैंने थ्योरी सिखा दिया, भाई यूट्यूबर्स बड़े भरे पड़े हुए हैं जो आपको बताएंगे ये लो, ये फूटेगा स्टॉक, वो दौड़ेगा, इट्स ऑल बुलशिट गाइस, इट्स नॉट फॉर यू। आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट फॉर यू। आपको अगर ये करना है, अच्छे से करना है, तो आपको सिस्टम से ही जाना पड़ेगा। मेरे से सीखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, किसी से भी सीखो आप जिससे अच्छा लगता है, लेकिन सीखो, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, और इसी वे में अंडरस्टैंड करो। और ये जब धंधे करते हो ना, आप किसी पार्टनरशिप में पैसे डाल रहे हो, ये सब कब करते हो आप? जब आपका सेविंग सिक्योर है, जब आपका इंश्योरेंस सिक्योर है, जब आपके घर में थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे पड़े, तभी आप धंधा स्टार्ट करोगे, राइट। किसी दोस्त को भी बिजनेस के लिए पैसे कब दोगे आप? व्हेन यू हैव डिसेंट अमाउंट अलोकेटेड इन योर सेविंग्स, इंश्योरेंस, एक्स्ट्रा पैसे, घर के खर्चे, ये सब बच के जो, उसके बाद ही ये सोचोगे, राइट। तो अंडरस्टैंड दिस वन फैक्ट, ये सब हमें करना है जब हमें ये सब पहले की चीजें पता है, पहले की चीजें सॉर्टेड है। डोंट गेट अट्रैक्टेड टू थिंग्स कि ये ट्रेडिंग है, इसने 20 लाख बनाया, 30 लाख बनाया। गाइस उन्होंने बनाया होगा, वैसा मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे बहुत ज्यादा एफर्ट्स इन्वॉल्व है, बहुत ज्यादा स्टॉप लॉसेस हिट हो चुके हैं, बहुत ज्यादा पैसा जा चुका है, और फिर आया है और उसके बाद बना है।
तो आपको ये एक लग्जरी अभी अवेलेबल है कि आप सीख सकते हो, आप बहुत कम टाइम में सीख सकते हो, लेकिन इट्स ऑल प्रैक्टिकल, इट्स नॉट थियोरेटिकल एट ऑल। आपको बहुत ज्यादा पढ़ना ही पड़ेगा, वीडियोस पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, जो जो समझते हो समझ लो, कोई सीन नहीं है। लेकिन सब पहले चीजें सॉर्ट कर लो तभी मार्केट में आओ। और ये और एक नोशन बोलता हूँ कि मैं 5,000 डालूंगा और सब बाय सेलिंग करूंगा तो मैं सीख जाऊंगा। दिस इज नॉट अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट लर्निंग। पहले मैं बोल रहा हूँ, मैं 5,000 रुपए डीमेट में डालूंगा, फिर उसमें मैं बाय सेल करूंगा, फिर मेरे को ऑर्डर लगाना आ जाएगा, स्टॉप लॉस लगाना आ जाएगा, टारगेट लगाना आ जाएगा, तो आई नो द मार्केट्स। दिस इज अटर बुलशिट। दिस इज जस्ट अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू प्लेस अ ऑर्डर। अमेजोन फ्लिपकार्ट पे डालते हो ना ऑर्डर, तो उससे क्या अमेजोन और फ्लिपकार्ट का एल्गोरिथम समझ आता है कैसे चलता है? नो। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मार्केट्स यू हैव टू लर्न। और ये पैसे डाल के बाय सेल करने से कोई समझने कुछ समझने नहीं वाला, ये पहले ही समझ लो। उसके लिए पढ़ना ही पड़ेगा और आराम से पढ़ना पड़ेगा, कोई जल्दी नहीं। So with that, I'll wind up this lecture. I hope you like it. If you like it, just share this content. I want it to reach to so many people. Or that's it. Cheers.